तुम्हें वो मॉर्निंग याद है ना, जब ऑफिस जाने से पहले घर के ही वॉशरूम में 5 मिनट्स रोई थी तुम, फिर मेकअप ठीक किया, घर से बाहर निकल गई जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और किसी को कुछ नहीं बताया तुमने, ना माँ को, ना बेस्ट फ्रेंड को, और ना ही अपने हस्बैंड को। पर मुझे पता है, मुझे वो रात 11:47 का मैसेज भी पता है, जिसमें तुम्हारे बॉस ने लिखा था, आर यू अप, जस्ट चेकिंग ऑन द प्रोजेक्ट स्टेटस। वो प्रोजेक्ट कभी था ही नहीं। और मुझे तो वो मीटिंग भी पता है, जब उसने गलती से तुम्हारे शोल्डर पर हाथ रखा था और तुमने स्माइल कर दिया था। अंदर से मर गई थी तुम उसी टाइम पर। और तुमने सोचा शायद मेरी ही गलती है, मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ। नहीं, तुम बिल्कुल ओवर रिएक्ट नहीं कर रही हो। तुम्हारा तो मर्डर हुआ है डेली बेसिस पर, धीरे धीरे, उसी ऑफिस में जहाँ कल तुम फिर जाओगी। अब ये नंबर सुनो ध्यान से, 42% इंडियन कॉर्पोरेट वुमेन बायस फेस करती हैं डेली बेसिस पे ऑफिस में। 70% तो रिपोर्ट ही नहीं करती हैं कंप्लेंट्स को, डर के मारे नौकरी चली जाएगी। और 30% जो रिपोर्ट करती हैं, उन्हें फोर्सफुली रिज़ाइन करवाया जाता है बाद। और जैसी वो गर्ल्स एंड फीमेल्स रिपोर्ट करती हैं, कंप्लेंट करती हैं अपने बॉस के अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट की, विद इन 3 मंथ्स उनको एक PIP आता है, परफॉर्मेंस इशू में कन्वर्ट होकर म्यूचुअल सेपरेशन हो जाता है। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो कमेंट करके बताना प्लीज़। ये जो पॉश एक्ट 2013 है ना, ये सुप्रीम कोर्ट की विशाखा गाइडलाइन से बना हुआ है। अगर ये लॉ पूरी ऑनेस्टी के साथ फॉलो किया जाए तो ये लॉ बहुत स्ट्रांग है, लेकिन तुम्हारी कंपनी ने इसका मर्डर पहले 3 जगह कर दिया है। अब बताता हूँ कहाँ कहाँ किया है। नंबर 1, इंटरनल कमेटी, उसमें कौन कौन बैठता है आप सुन लो। HR हेड बैठता है, एक सीनियर मैनेजर बैठता है, दोनों लाला के आदमी हैं। इम्पार्शियल इंक्वायरी, सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्हें कंपनी की रेपुटेशन बचानी है, उन्हें तुम्हारी इज्जत से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ डैमेज कंट्रोल होता है वहाँ पर, नथिंग एल्स। नंबर 2, परफॉर्मेटिव ट्रेनिंग। हर साल 30 मिनट्स की एक ट्रेनिंग करवाई जाती है आप लोगों से, जिसमें आपको टिक करना होता है। सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाता है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी ज़ीरो। कंपनी का कल्चर ज़ीरो। ये कोई ट्रेनिंग नहीं है भाई, ये कंपनी लीगल फॉर्मेलिटी कंप्लीट करती है, दैट्स इट, ऑडिट के पर्सपेक्टिव से। नंबर 3 एंड मोस्ट डेंजरस, इन अप्रोप्रिएट कमेंट। अरे यार वो तो मजाक था, जेंडर बेस्ड रिमार्क। ब्रो चिल कर। और यही वो वेपन है जिससे हजारों फीमेल्स का डेली बेसिस पे ऑफिस में मर्डर होता है। और मैनेजमेंट हंसता है उन बच्चियों के ऊपर। और भाई अगर आप सोच रहे हो ना ये सिर्फ फीमेल्स का इशू है, तो बहुत बड़ी गलतफहमी में है आप। ये फीमेल्स का इशू नहीं है, ये हर सिटीजन का इशू है, हर घर की कहानी है। ये बताता हूँ, सुनिए आप। तुम्हारी बेटी कॉलेज से निकलकर फर्स्ट जॉब में ऑफिस गई, 6 महीने बाद ही उसने जॉब छोड़ दी। पापा ने पूछा बेटा क्या हुआ, उसने कहा कुछ नहीं पापा, ऑफिस का माहौल ठीक नहीं था। लेकिन उसने अपने पापा को वो सच्चाई नहीं बताई, वो गंद नहीं बताया जिस गंद को टॉलरेट कर रही है वो बच्ची वहाँ पर। आपकी स्पाउस का प्रमोशन रुक गया क्योंकि उसने इन अप्रोप्रिएट जोक पर हैंड रेज किया था। आज वो उसी ऑफिस में जाती है, लेकिन एक डेड बॉडी बनकर। आपकी सिस्टर का सडन रेजिग्नेशन, वो कोई मेंटल हेल्थ ब्रेकअप नहीं था भाई, वो पॉश एक्ट का फ्यूनरल था जो कभी फाइल ही नहीं हुआ। और तुम ये सोच रहे हो कि ये प्रॉब्लम दूसरों की है। बहुत बड़ी गलतफहमी में हो आप। ये प्रॉब्लम तुम्हारे घर की है, बस फ़र्क इतना है कि तुम्हें पता नहीं है। लेकिन भाई एक मिनट रुको, अब जो अगली बात मैं बताने जा रहा हूँ ना, वो हर फीमेल के लिए सुनना बहुत ज़रूरी है। फाइल नंबर 1, लेट नाइट में कैब राइड। जब आपके बॉस ने बोला था कि मेरा घर पास है, तुम मेरे साथ ही चलो, याद है तुम्हें वो राइड? पूरे रास्ते तुम गूगल मैप्स चेक करते हुए आई थी, कहीं रास्ता तो नहीं बदल रहा है। फाइल नंबर 2, दिवाली पार्टी, जहाँ तुम्हारे सीनियर ने तुम्हारी ड्रेस पर जोक मारा था और तुमने मरे हुए मन से स्माइल किया था। लेकिन क्या हुआ, घर आकर वो ड्रेस तुमने लाइफ में दोबारा कभी पहनी नहीं। फाइल नंबर 3 एंड मोस्ट डेंजरस, वो प्रमोशन याद है तुम्हें जो तुम्हें कभी नहीं मिला? क्यों नहीं मिला? क्योंकि तुमने ऑफ साइड पर नो बोल दिया था अपने बॉस को। और हरीराम, हरीराम जिसे तुम HR बोलती हो, हरीराम ने क्या बोला तुम्हें? यू आर नॉट अ टीम प्लेयर। फाइल नंबर 4 एंड वेरी शेमलेस, वो HR मीटिंग याद है तुम्हें, जहाँ तुमने हिम्मत करके सारे फैक्ट्स बताए थे हरीराम को। हरीराम ने कहा था लेट्स कीप इट इनफॉर्मल, अपना करियर खराब मत करो तुम। ये सभी फाइल्स सभी वर्किंग वुमेन्स, गर्ल्स, फीमेल्स के पास हैं, हर एक के पास। तुम्हारी स्पाउस के पास भी है, तुम्हारी सिस्टर के पास भी हैं, और तो और तुम्हारी 22 साल की जो डॉटर है उसके पास भी है। लेकिन क्या तुम ये नहीं जानना चाहोगी कि सिस्टम क्यों नहीं बदलता है? सिस्टम इसलिए नहीं बदलता है क्योंकि तुम साइलेंट रहती हो, और तुम्हारा साइलेंस ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन आज तुम्हारे इसी साइलेंस को इस वीडियो में मैं ब्रेक करूंगा। अब इसका फॉरेंसिक सॉल्यूशन सुनो ध्यान से, मैं आपको लीगल वेपन्स दे रहा हूँ। वेपन नंबर 1, सेक्शन 4 पॉश एक्ट। अगर आपकी कंपनी में 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं और कंपनी के अंदर इंटरनल कंप्लेंट कमेटी नहीं है पॉश की,
तो कंपनी क्रिमिनल है सीधे सीधे यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी में एक पर्सन आउटसाइडर भी होना मैंडेटरी है, या तो वो लीगल बैकग्राउंड से हो या फिर किसी एनजीओ से होना चाहिए। अगर आउटसाइडर नहीं है कंप्लेंट कमेटी में तो इंक्वायरी सीधे सीधे वॉइड है, इलीगल है। वेपन नंबर 2, सेक्शन 9 पॉश एक्ट, इंसिडेंट के विद इन 3 मंथ्स कंप्लेंट फाइल करो, आपको एक्सटेंशन में मिलता है 6 मंथ्स तक का। और याद रखना, कंप्लेंट आप ईमेल पे ही फाइल करनी है आपको, वर्बल कंप्लेंट का कोई मायने नहीं है यहाँ पर। वेपन 3 सेक्शन 6 लोकल कमेटी, वर्क प्लेस में 10 से कम एम्प्लॉयज़ या आईसी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी खुद कॉम्प्रोमाइज्ड है या कंप्लेंट एम्प्लॉयर के अगेंस्ट है, डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के पास जाओ कंप्लेंट लेकर। हरिराम का कोई कंट्रोल नहीं होगा वहाँ पर, वो तो फिर बैक चैनल है वहाँ पर। वेपन 4 सेक्शन 26 ऑफ पॉश एक्ट, कंपनी ने इंटरनल कंप्लेंट कमेटी नहीं बनाई, एनुअल रिपोर्ट फाइल नहीं की, 50,000 का फाइन है फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम में बिजनेस करने का लाइसेंस ही कैंसिल हो जाएगा उनका, ट्रेड लाइसेंस कैंसिल, गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन कैंसिल। और गलती से अगर सेकंड ऑफेंस हो गया ना, सेकंड ऑफेंस में तो पूरी कंपनी पे ताला लग जाएगा बेटा। वेपन नंबर 5 सुप्रीम कोर्ट, जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जजमेंट है अब ये, ध्यान से सुनना अब इसको। ऑरेलियानो फर्नांडिस वर्सेस स्टेट ऑफ गोवा 2023 की जजमेंट है ये। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्लियर बोला है, पॉश इम्प्लीमेंटेशन कंपनी के लिए मैंडेटरी है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है। अगर कंपनी ने आपको फोर्स्ड रेजिग्नेशन दी रिटेलिएशन में, आर्टिकल 226 के अंडर हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल करो आप, कंस्ट्रक्टिव डिसमिसल क्लेम फाइल करो अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 के, री इन स्टेटमेंट प्लस बैक वेजेस प्लस डैमेजेस, सारी कॉस्ट आपको मिलेगी। और अब सभी फीमेल से एक रिक्वेस्ट है, ये 5 स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूँ, इनको याद रखना। स्टेप नंबर 1 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिटन रिकॉर्ड होना चाहिए आपके पास हर चीज़ का, डेट, टाइम, विटनेस, व्हाट्सएप चैट, उसका स्क्रीनशॉट एंड ईमेल्स, ये सारे आपके लिए एविडेंसेस हैं। इन सबको टाइम टू टाइम पर्सनल ईमेल पर फॉरवर्ड करती रहो आप, कंपनी के लैपटॉप पे कभी ट्रस्ट मत करना। स्टेप 2, कंप्लेंट इन राइटिंग, जब ईमेल करोगी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी को, अपने पर्सनल ईमेल आईडी पे भी उसे कॉपी करना मत भूलना, वहाँ सीसी जो करना। स्टेप 3, आईसी कमेटी की जब मीटिंग हो रही होगी उसे रिकॉर्ड करना मत भूलना, वो आपका लीगल राइट है, वो मना नहीं कर सकते। इंडिया में ऑडियो रिकॉर्डिंग एडमिसिबल एविडेंस है। स्टेप 4, अगर आईसी आपको सप्रेस करना चाहती है तो 90 डेज के अंदर लोकल कमेटी या इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल में अपील करो। स्टेप 5, रिटेलिएशन हुई, पीआईपी आया, टर्मिनेशन हुआ, रिट पिटीशन करो प्लस पुलिस एफआईआर करो अंडर बीएनएस सेक्शन 75, सेक्सुअल हैरेसमेंट की धारा है ये, प्लस सेक्शन 79 इंसल्टिंग मॉडेस्टी के लिए यूज होती है ये। एक बात पूछूं मैं आपसे, है तो थोड़ी पर्सनल लेकिन इससे रिलेटेड है, इसलिए पूछनी पड़ेगी मुझे। क्या आपकी मदर ने आपको इसलिए पाला था कि आप कॉर्पोरेट ऑफिस में बैठकर ये अनकंफर्टेबल जोक्स टॉलरेट करो? फादर ने क्या आपको इसलिए पढ़ाया था कि आप रिजाइन करके घर बैठी रहो? ये साइलेंस, ये कॉम्प्रोमाइज, ये एडजस्टमेंट, यही वो जहर हैं सारे जो हर फीमेल को धीरे धीरे मार रहे हैं अंदर से। और तुम ये सोचो कि मैं क्या कर सकती हूँ या मैं क्या कर सकता हूँ। तुम सब कुछ कर सकते हो, प्रोवाइडेड तुम्हारी विल होनी चाहिए। अगर तुम डर रहे हो ना रिटेलिएशन से कि रिटेलिएशन होकर जॉब से निकाल देंगे, ये लीगल वेपन्स दिए, पब्लिक डोमेन में पड़े, आप चेक कर सकते हैं इनको, इनका बाप आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपके अंदर स्ट्रांग फीलिंग है तो डेली बेसिस पे आपको स्ट्रांग पोजीशन में खड़ा करने के लिए 2 लीगल वेपन देता हूँ मैं, 2 लीगल वीडियो देता हूँ मैं आपको। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, मेरा कोई नुकसान नहीं है, लेकिन एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया आपका ये पर्सनल लॉस है। वो वीडियो आपको तब मिलेंगे जब आपने सब्सक्राइब कर रखा होगा। इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिए अपनी स्पाउस के साथ, अपनी सिस्टर के साथ, अपनी डॉटर के साथ। इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। आई होप यू विल सब्सक्राइब। थैंक यू।